हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज कल के साथियों आ रही है। कल जो डीएलएड वर्सेस बीएड मामला था साथियों, उसके इसमें क्या क्या हुआ, तो वो सारी बातें आज के इस नए वीडियो में देखेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है साथियों कि 1 to 5 का रिजल्ट अब लटकता नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार हो सकता है अपने मनसे में कामयाब हो गई हो। कैसे, तो आज के इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है साथियों, कल सुनवाई जो हुई उसमें कम ही समय सुनवाई हुई और केस को दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो 1 to 5 में बीएड को शामिल करने का मामला है। और उसमें क्या हुआ है साथियों कि अब जो यह केस है वो कर दिया गया है, इन सीजीआई को कर दिया गया है। सीजीआई जो चीफ जज को कर दिया गया है, चीफ जज को कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि अनिरुद्ध बोस जो है, जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को लटकाने के लिए सीजीआई जो चीफ जस्टिस है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ और अलग फैसला हो सकता है, तो परेशानी तो बढ़ने की बात है। हालांकि वैसे अभ्यर्थी डीएलएड वाले अपना जो भी आपको जितने भी स्टेट ने निकाला है बीएड के अगेंस्ट में या एनसीटी ने, इस सब तथ्य को जरूर रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन होना तो नहीं चाहिए जो फैसला जज ने दे दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस के इसमें दे दिया गया है। अब उसमें क्या सुनवाई होता है ये तो जो नज़दीक में हो सकता है 20 तारीख को जनरेट किया गया है, वो भी देखेंगे आज की इसी वीडियो में। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और जो भी साथी अभी भी चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आइए क्या कुछ कहा गया है उसको पहले देख लेते हैं साथियों। आज की सुनवाई का अपडेट। बिहार राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की कि मामले को न्यायमूर्ति बोस की पीठ को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया है। प्रशांत भूषण जी जो बीएड की ओर से उपस्थित थे, अभ्यर्थियों के मामले को न्यायमूर्ति बोस को हस्तांतरित करने का विरोध किया कि नहीं, उसको नहीं किया जाए, क्योंकि वही फैसला दिए वहाँ जाएगा तो कुछ न कुछ अगेंस्ट में आएगा, तो बीएड वाले फिर से बाहर हो जाएंगे। मीनाक्षी सीनियर वकील जो डीएलएड की ओर से उपस्थित है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिहार आज पूरी तरह से एक पार्टी रहा है और 28/10/2023 को एक फैसला आया था और 11/8 से निर्णय से बंधा हुआ है। और ये कहते हैं कि हम पार्टी नहीं थे। मुख्य कैविएटर की ओर से उपस्थित श्री गोपाल शंकर नारायण सीनियर ने कहा कि तत्काल रिट कोई योग्यता नहीं है, यह कानून का प्रक्रिया का दुरुपयोग है। श्री भूषण ने छत्तीसगढ़ के आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि पीठ यहाँ होनी चाहिए। वकीलों के सुनने के बाद पीठ की राय थी कि वर्तमान मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बोस की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिन्होंने इस पर फैसला दिया था और उन्होंने अनिरुद्ध बोस को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन नोट 95% डीएलएड सफल रहा, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि यह केस जो है सीजीआई चीफ जस्टिस को किया गया है। अब उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है साथियों। ये देख सकते हैं कल का आपका ऑर्डर है, शशि भूषण शरण जो भी पार्टी थे, और इसमें ऑर्डर भी दिया गया है। और यहाँ कर दिया गया क्या उसको समझिए। ये जो ऑनेबल है इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिस्ट द मैटर अकॉर्डिंग, मतलब अब सीजीआई को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं इसमें नहीं कर सकता, लेकिन डीएड वाले सावधान रहे, बहुत जोर तोड़ से यार। इससे बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला अब मुख्य सचिव के 20 को होगी सुनवाई। यह भी जैसे केस जारी कर दिया गया साथियों कि 20 को सुनवाई होगी और रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधिसूचना। मैंने पहले ही कहा था कि डेट लेट तो लगेगा साथियों, 9 से 12 का रिजल्ट दे दे। हालांकि अब बहाली आपका होने वाला नहीं है साथियों, समय लगेगा। तो यहाँ बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक में 79,000 पर चल रही बहाली प्रक्रिया बीएड रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर सुनवाई की गई। जस्टिस बोरमना सोना की खंडपीठ में याचिकाकर्ता द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक युवा संघ के दीपांकर गौरव मिकू पाल की ओर से अधिवक्ता प्रशांत किशोर ने छत्तीसगढ़ के मामले की तरह दलील दी कि इनको बीएड को शामिल किया जाए। लेकिन इसमें जो है वो पन्ना और सुदर्शन पीठ ने इसको जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है, जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है। अंतिम निर्णय 20 को आपको जरूर आ जाएगा साथियों, या तो ये खारिज हो जाएगा और नहीं तो फिर बीएड पर कोई विचार करेगा, क्योंकि सीजीआई के कर्म में दे दिया गया है। अगर अनिरुद्ध बोस के यहाँ भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों की फिर से एक बार जीत होगी साथियों, और ये अंतिम लड़ाई होगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 को आने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो फेज 14 में 37,000 सीट पद भरने वाले हैं। जो 69,000 की बात कर रही है वो लगभग 1 लाख हो सकता है साथियों, यह भी तकी गई है। अब कुछ नहीं होगा इस महीने में साथियों, यह तय माना जा रहा है। तो एक बार फिर से आप लोग को आज ये सुप्रीम कोर्ट का अपडेट दे दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि अब क्या होगा। तो कब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि डीएलएड वाले अपना पक्ष मजबूती से रखें, क्योंकि सीजीआई की कोशिश में दिया गया है। अगर अनिरुद्ध बोस को वहाँ सुनवाई में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों को फिर से एक बार जीत मिलेगा, वरना
कुछ भी हो सकता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी साथी अभी भी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें। बार बार कह रहा हूँ साथियों, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।